जय श्री राम। आज के वीडियो में ना हम गुरु और चंद्र से बनने वाले दो योगों के बारे में बात करेंगे जो लगते सिमिलर है बट दोनों का जो रिजल्ट है ना बहुत डिफरेंट है। एक आपको राजयोग देता है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, ठीक है, वो सारी चीज़ें देता है। और एक योग जो है वो आपको पॉवर्टी देता है, आपको परेशानी देता है, परिवार में प्रॉब्लम देता है, जीवन में समस्या देता है। ठीक है, दोनों बनते सेम ही कंडीशन से, सिर्फ एक कैच है उसके अंदर। ठीक है, क्या कंडीशन इन दो योगों को, एक को राजयोग बना देती है और एक को प्रॉब्लमेटिक बना देती है, वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले 17 जुलाई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है ज्योतिष का, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप फर्दर डिटेल्स के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए समझते हैं दोनों योगों को, बट उसकी कंडीशंस में सबसे पहले लिखता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ जो योग आपको पॉवर्टी देता है। ठीक है, व्यक्ति के मान सम्मान में हानि होती है, परिवार में उसका कोई मान सम्मान नहीं होता, ना समाज में मान सम्मान होता है, और जितना आप बुरा बोल सको उतना बुरा बोला है। चाइल्ड बर्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक, आपके भाग्य को हानि पहुंचाता है, सारी चीज़ें बोला है। उस योग का नाम है सकट योग। सकट योग। अभी ये बनता कैसे, इसकी कंडीशन क्या है? मून एंड जुपिटर, ठीक है, षडाष्टक योग बना है। षडाष्टक यानी 6th और 8th फ्रॉम एनीवन। ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा कैसे होगा ये। आई होप ये दिख रहा होगा। हाँ दिख रहा है, चलो। अभी मान लो ऐसा नहीं है कि चंद्रमा या गुरु छठे घर या 8वें घर में बैठे होना चाहिए। ये योग तब बनता है, शास्त्र में ये लिखा है कि जब चंद्रमा जहाँ बैठा हो वहाँ से गुरु छठे स्थान में या 8वें स्थान में चला जाए। तो लेट सपोज चंद्रमा आपका यहाँ बैठा है, ठीक, 3rd हाउस में बैठा है, तो यहाँ से आपको गिनती शुरू करनी है। यहाँ से गिनती करते समय अगर छठे घर में गुरु आ जाए या 8वें घर में गुरु आ जाए तो ये बनाता है सकट योग। ठीक, गिनते हैं, एक चंद्रमा बैठा है वहाँ से गिनती शुरू करनी है, 1 2 3 4 5 6। तो मान लो यहाँ पे गुरु आ जाए 7 8, या फिर यहाँ पे गुरु आ जाए, तो क्या होगा? अभी जहाँ पे चंद्रमा आपका है कुंडली के अंदर, वहाँ से छठे या 8वें स्थान में जुपिटर चला गया। आप लोगों को आपकी कुंडली में चेक करना है, आपका चंद्रमा जिस घर में बैठा है वहाँ आपको फिंगर पॉइंट आउट करना है, वहाँ पहला घर गिनना है, 1 2 3, उस हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज आगे जाके देखो। छठी पोजीशन या 8वीं पोजीशन में अगर जुपिटर आ रहा है तो ये सकट योग बनाता है। अभी इसमें जब ये सकट योग बनता है ना, व्यक्ति को आर्थिक संकट आते हैं, परिवार में प्रॉब्लम्स रहते हैं, समाज में मान सम्मान नहीं मिलता, उसकी लाइफ इस तरह हम ऐसे कह सकते हैं पॉवर्टी योग। ठीक है, इसको दारिद्र्य योग बोल सकते हैं। बट यही सकट योग ना कुछ कंडीशंस चेंज होने से आपको मुकुट पहना सकती है। इसीलिए जब आप मुकुट योग और सकट योग की व्याख्या करोगे ना, आपको सिमिलर मिलेगी। सकट योग के लिए भी यही कंडीशन बताइए जो मैंने बताई कि भाई चंद्रमा से गुरु छठे या 8वें स्थान में चला जाए, और मुकुट योग के लिए भी यही कंडीशन बताई कि चंद्रमा जहाँ बैठा है वहाँ से छठे या 8वें स्थान में गुरु हो तो उसको मुकुट योग बोला गया है। तो वहाँ पे ना लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसे होगा। मीन्स एक राजयोग दे रहा है, एक परेशानी दे रहा है, एक पॉवर्टी दे रहा है, तो एक अपलिफ्टमेंट कर रहा है। यहाँ पे कैच क्या है पता है? पहला रूल तो ये मिलना ही चाहिए। अगर मुकुट योग की हम बात करें ना, चलो ये बात तो हमने कर ली कि भाई ये अच्छा योग नहीं है, ठीक है। अब यही योग, ये जो सकट योग है ना, मुकुट कब बन जाता है? मुकुट योग। मुकुट योग यानी समझो, पहले के ज़माने में जब किसी को युवराज बनाते थे, राजा बनाते थे, घोषित करते थे, तब उसको ना मुकुट पहनाया जाता था। तो मुकुट एक पगड़ी है, ठीक है, वो मान सम्मान आपको दे रहे कि भाई अब इस नगर के पूरे राजा आप हो, युवराज आप हो। तो जिस किसी की भी कुंडली में मुकुट योग बनता है ना, ये व्यक्ति को विश्वविख्यात बनाता है, विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति बनाता है। अपने सोसाइटी में ही नहीं बट उसका नाम ना चारों दिशाओं में फैलता है। अब होता क्या है, उसकी पहली कंडीशन तो यही है कि मून एंड जुपिटर एक दूसरे से छठे या 8वें स्थान में होने चाहिए, ठीक। और चंद्रमा जो है या जुपिटर जो है, दोनों में से किसी एक की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। अब ज्योतिष में कंडीशन अच्छी कब होती है? अगर आप मेरे वीडियो को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि अच्छी कंडीशन मीन्स व्हाट। जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए बताता हूँ। सबसे पहले
तो जैसे हमारी प्रॉपर्टी होती है, हमारा खुद का घर होता है, उसी हिसाब से ना प्लैनेट्स के भी खुद के घर है, प्लैनेट्स की खुद की प्रॉपर्टी है। तो जुपिटर की खुद की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? जुपिटर की खुद की प्रॉपर्टी है 9 नंबर और 12 नंबर। आप अपना चार्ट उठाइए, अगर जुपिटर 9 या 12 में बैठा हुआ है, ठीक, या तो फिर जहाँ पे उसको सबसे अच्छा लग रहा है 4 नंबर, 4 नंबर किसका है? चंद्रमा का है, वहाँ पे वो उच्च का होता है। या तो फिर ये तो होगा उसका कि भाई प्लैनेट खुद की राशि में एक्सोल्टेड में, या तो फिर मित्र की राशि में हो, फ्रेंडली साइन में। फ्रेंडली साइन किसकी आ जाएगी? एक तो सूर्य की राशि आएगी और मंगल की राशि आ जाएगी, ठीक है। तो गुरु अगर खुद की राशि में बैठा हो जो है 9 और 12 नंबर, एक्सोल्टेड साइन में बैठा हो जो है कर्क राशि 4 नंबर, या मित्र राशि, सूर्य की 5 नंबर की राशि है, मंगल की 1 और 8 नंबर की राशि है। कुंडली में ऐसा गुरु केंद्र स्थान में बैठ जाए, यहाँ पे देख रहे हो ना चंद्रमा कहाँ बिठाया मैंने? 3rd हाउस में। गुरु अच्छी कंडीशन में केंद्र में बैठ जाए तो भी ये इस योग का ना भंग हो जाता है, ये मुकुट योग बन जाता है, ठीक है। तो या तो चंद्रमा अच्छी कंडीशन में आ जाए, मान लो इसको वाइस वर्सा कर देते हैं, कैसे कि यहाँ पे हम गुरु को बिठाते हैं, जुपिटर को, ठीक, और यहाँ पे मून को बिठाते हैं, तो चंद्रमा एक केंद्र स्थान में तो आ गया। अभी मून के लिए कौन कौन सी राशि? यही राशि है, क्योंकि चंद्रमा, मंगल, गुरु और सूर्य ये मित्र है, ठीक है। बट यहाँ पे ना एक और चीज़ ऐड होगी, वो 2 नंबर की राशि, क्योंकि 2 नंबर में चंद्रमा उच्च का हो जाता है वृषभ राशि में। तो चंद्रमा केंद्र में हो, इन राशियों में बैठा हो, तो भी ये जो सकट योग है ना, मुकुट योग बन जाता है। ये मुकुट योग आपको ना काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के चार्ट में मिलेगा, आप चेक कर लेना। आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। तो क्या होता है ना, सकट योग देखते हैं, अपने को ये लगता है कि भाई इसका तो सकट योग है, ये क्यों फेमस हो रहा है? कंडीशन ये बनती है, ठीक है। दूसरा भी उसका जो रूल है ना वो ये है, अब समझ लो किसी का ये रूल नहीं बन रहा है, ठीक है, आपका ये रूल नहीं बन रहा है, घबराओ मत। अभी दूसरी भी एक चीज़ है, मान लो कि चंद्रमा यहाँ खुद की राशि का नहीं बैठा है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मंगल को बिठाते हैं। मंगल क्या करेगा? चंद्रमा को दृष्टि दे देगा, ठीक है। तो मंगल चंद्रमा को देख लेना तो भी सकट योग भंग हो जाता है। या तो फिर जैसे मैंने यहाँ बताया, या तो जुपिटर या चंद्रमा केंद्र स्थान में हो और शनि कहाँ से उनको दृष्टि दे दे, शनि का संबंध बन जाए। मान लो शनि यहाँ पे 1st हाउस में ही रख देते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ जो भी प्लेनेट बैठा हो, मान लो जुपिटर या चंद्रमा आपका केंद्र स्थान में 10th हाउस में बैठा है, तो शनि उसकी 10वीं दृष्टि से 10म घर को देखेगा, ठीक है। तो ये भी योग भंग हो जाता है। तो जितने भी योग लिखे गए हैं ना पराशर ज्योतिष में, वहाँ पे कंडीशंस अप्लाई, वो वाली चीज़ है। आप जितना डीप जाओगे आपको सही योग के बारे में पता चलेगा। देखो, ज्योतिष इफ़ेक्टिव नहीं है ये हम नहीं कह सकते, हाँ हमारी नॉलेज में कमी हो सकती है। तो जब कभी भी किसी भी योग के बारे में आप पढ़ो तो उसको अगर आप आगे जाके देखोगे कि भाई कंडीशंस क्या बन रही है, रूल्स क्या बन रहे हैं, तो आपको सही प्रिडिक्शन मिल जाएगा। तो सिर्फ चंद्रमा गुरु 6ठे 8वें में देख के हमें ये प्रिडिक्शन नहीं देना कि भाई ये तो अब इसकी लाइफ में कुछ होगा नहीं, साथ साथ में ये एड ऑन पॉइंट्स भी चेक करो, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम, खुश रहिए।